चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए क्या बोला गया है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब एक पोटैटो रेस होना है, उस पोटैटो रेस में यहाँ देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखा गया है, ठीक है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। देखिए यहाँ पर जो रखा गया है वो सारे के सारे पोटैटोज है, ये भी देखो एक पोटैटो है, पोटैटो है, पोटैटो है, इस तरह से बहुत सारे पोटैटोज रखे गए हैं, ठीक है ना। चलिए, इन ए पोटैटो रेट ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मतलब ये बकेट से इसका जो डिस्टेंस दिया गया है दैट इज इक्वल टू 5 मीटर एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। एंड अनदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर ए पार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। मतलब एक पोटैटो से दूसरे पोटैटो के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 3 मीटर। देयर आर 10 पोटैटो, जिस तरह से पोटैटोज कितने रखे हैं 10। तो दिस इज फर्स्ट पोटैटो, सेकंड पोटैटो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10th, यानी कि 10th पोटैटो ये है, ठीक है। चलिए, इन ए लाइन as shown in the figure 5.6 एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अब देखो, अब इसका जो है वो नियम लिखा गया कि पोटैटो रेस कैसे करना है। तो कैसे करना है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। मतलब ये जो एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक कंपटीटर जो है वो इस पॉइंट से चलेगा, बकेट से दौड़ेगा, ठीक है। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, अब इसके जो सबसे नजदीक में आएगा उसे पिकअप करेगा, यानी कि देखो ये फर्स्ट पोटैटो को पिकअप करेगा एंड रन्स बैक विथ इट ड्रॉप्स इट इन द बकेट। अब इसे देखो यहाँ से बकेट से आएगा, उठाएगा, और उठाने के बाद पहला पोटैटो को बकेट के अंदर डाल देगा, ठीक है ना। एंड रन्स बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, मतलब पहला पोटैटो को डालने के बाद फिर से बकेट के पास से ही चाहेगा, दूसरा पोटैटो उठाएगा, फिर से इसके अंदर डाल देगा, ठीक है ना। runs back to drop it in and she continues in the same way until the potatoes are in the bucket। ये कब तक ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक ये 10 के 10 पोटैटो जो है इस बकेट में नहीं जाते हैं। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कंपटीटर को दौड़ना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली बात, ये जो है वो पोटैटो रेस में बकेट से स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर आ जाता है यानी कि 5 मीटर। अब फिर से दोबारा बैक यहीं पे चला जाता है, यानी कितने मीटर हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 5 आने में और 5 जाने में, यानी कि 10 मीटर। पहला पोटैटो को पिकअप करने के लिए सी विल हैव टू रन 10 मीटर। सेकंड पोटैटो कैसे होगा, देखो पहला पोटैटो उठाता है, उठा करके दूसरी, देखिए पहला पोटैटो डाल चुका था, ये जाता है यहाँ पर। अब जाने के बाद फिर से ये वापस बैक यहीं पे आ जाता है। मतलब देखा जाए तो ये 5 मीटर प्लस 3 मीटर 8 आने में और 8 जाने में, यानी कि से हो जाएगा 16 मीटर। इस तरह से एक एपी बनेगा और 10 पोटैटो को उठाना है इसे, ठीक है ना। इस एपी का फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस इज 6 एंड द नंबर ऑफ पोटैटोज इज 10, मतलब कि एन का वैल्यू हो जाएगा 10। सो कितना मीटर से दौड़ना पड़ेगा, तब आप कैलकुलेट कर लो। एस एन का वैल्यू लिखा जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो तब आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से S10 का वैल्यू, तो वो लिखा जाएगा 10/2 इंटू 2a, मतलब 2 इंटू 10 प्लस n-1 यानी कि 9 इंटू डी। तो इस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस हो गया 6, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो, देखा जाए तो देखिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिए 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, यानी लिखा जा सकता है 5 इंटू 2 इंटू दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 9 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 54, यानी कि लिखा जा सकता है 5 इंटू 74। मतलब अगर मैं बात करूं तो S10 का वैल्यू आ गया 5 इंटू 74, यानी कि 74 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो है ना 5 इंटू 4 20 है ना प्लस 35 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 37। मतलब सी विल हैव टू रन 370 मीटर इन ऑर्डर टू पिक अप ऑल द पोटैटोज, ठीक है ना। दिस इज आवर राइट आंसर।